श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को। मैंने राष्ट्रपति दिसानायक को आश्वासन दिया है कि श्रीलंका के विकास के लिए उनके प्रयासों में भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। लेकिन बहरहाल 16 दिसंबर आज का दिन, जब 1971 में वॉर जो हो रही थी, उस वक्त 1971 में जो है 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाले थे। अब वो माने या ना माने ये एक फैक्ट है, और उसके बाद अगर वो नाराज होते हैं कि जी इसके बारे में बात क्यों की जा रही है, तो मेरा ख्याल है ये बात होनी चाहिए। अब ये औरत बकवास कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिस तरह से आज श्रीलंका के राष्ट्रपति को भारत में सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मिल सकता था, परंतु जिसके नसीब में भीख मांगने वाला कटोरा लिखा हो, उसे आखिर भीख मांगने से कौन रोक सकता है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायक इस वक्त भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात की और पीएम मोदी ने उनका भारत में भव्य स्वागत किया। जी हाँ, और पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को ये आश्वासन भी दिया कि हम श्रीलंका को हर प्रकार की मुसीबत में उनका साथ अवश्य देंगे। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह श्रीलंकन प्रेसिडेंट को हैदराबाद हाउस में जब उनका वो फोटो का शूट हुआ तो लेके जा रहे हैं अंदर, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो व्हेन बिग पावर्स मीट स्मॉल पावर्स दे डू द सेम। मोदी साहब कभी भी हैदराबाद हाउस में कभी किसी अरब लीडर किसी वेस्टर्न लीडर के साथ इस तरह जो है वो नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि आप को हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप अभी छोटे हैं, आपको बड़े होने में टाइम लगेगा, हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। मोदी साहब श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं, हमारे हाथ को वसूल कीजिए, हमारे साया जो हम आपके ऊपर रखेंगे उसको वसूल कीजिए, आपकी ये बेहतरी होगी। ये हैदराबाद हाउस से उन्होंने पैगाम दिया है नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन सरकार को और श्रीलंकन प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम खिलाड़ी नहीं हुए, हमारे साथ चलोगे तो बहुत कुछ तुम मिलेगा। ये तो हो गई, वो मैं जो तस्वीर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इंडिया श्रीलंका जो है वो 2-3 किस्म की कनेक्टिविटी पे एग्री की है। फिजिकल, डिजिटल, एनर्जी कनेक्टिविटी की बात करें। अगर आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जारी बात है कि वो जो 2 किस्म की कनेक्टिविटी की बात होती है कि जी किस तरह लैंड के जरिए, ब्रिज के जरिए या अंडर सी श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये एक बड़ी देर से ड्रीम भी है, इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो चुका हुआ है। ये चीज़ सामने नजर आती है। फिर आपको पता है कि जब डिजिटल कनेक्टिविटी की बात आती है तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आती है। इसमें जारी बात है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी में इंडियन समझते हैं कि हम जैसे कि हम बांग्लादेश को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। सो इंडिया ने अपने आप को, जो सेंट्रल थीम था उनका वो ये था कि अपने आप को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करो। जब आप एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर लोगे तो देन आप अपना मुकाम जो है वो बना सकते हो। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है इस हवाले से, बड़ी सोच समझ के, सोच विचार इसमें की है। आप देखें कि दूसरी तरफ एनर्जी कनेक्टिविटी की बात है, जिसमें वो समझते हैं कि LNG जो है श्रीलंकन पावर प्लांट्स के लिए दी जाए।
ये देखें, इंडिया ने जो अपनी तेल रशिया से खरीदा और इतना खरीदा कि खुद भी इस्तेमाल किया और दुनिया को भी बेचा।